जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी आपको उस जगह पे लेके जा रहा हूँ, इस वादी कलाश के गांव में, जहाँ पे जब इनका कोई फौत होता है या मरता है तो ये लोग अपनी सकाफ़ती रवायात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ इस जगह पे ना ये लोग ढोल बजाते हैं और ये लोग डांस करते हैं, ठीक है जी, बिगल बजाते हैं। और ये वो मैं आपको उधर भी लेके जा रहा हूँ, ये मखसूस जगह है इनकी, जहाँ पे ये अपना जो इनका फौत हो जाता है, ये जगह है जहाँ पे ये 2 दिन अपने लोगों को रखते हैं जो फौत हो जाए। ये लोकेशन ये आप देख रहे होंगे, ये इसके ऊपर ये चारपाई रख के और उसकी कीमती अशिया भी साथ रखते हैं ये, और 2 दिन ये बिगल बजाते हैं जिसको हम ढोल कहते हैं, बजाते हैं उसके। और पूरा इनका गांव उसके इर्द गिर्द जिस तरह एक रिवायत होती है, जब इकट्ठा होके अपना एक मामलात जो उनके हैं रसूमात वो तय करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वादी कलाश का कब्रिस्तान है और ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर जो खाली पेटियां पड़ी हैं इनमें ये लोग ना अपनी डेड बॉडियां और ये मुर्दे रखते थे। लेकिन अब ये सिस्टम चेंज हो गया। अब ये लोग आपको ये चारपाई नज़र आ रही होगी, अब ये इस तरह करते हैं, अब ये लोग ना अपने जो इनके हैं लवाहिकीन उनको ये लोग दफन करते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि ये लोग, मैं आपको कब्र के ऊपर ले जा रहा हूँ, कि लोग इनकी डेड बॉडियाँ निकाल के ले जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, मैं क्लोज़ करता हूँ, ये कब्र ताज़ी है, 1 माह कह लें 2 माह, तो ये दफन करके ऊपर चारपाई उल्टी कर देते हैं और इनकी जो कीमती चीज़ें होती हैं वो भी सार दफन कर दी। आपको चारपाइयाँ और नज़र आ रही होंगी, ये भी, ये ताज़ी कब्र है इनकी, ठीक है जी। और जी हाँ, ये वादी कलाश का यहाँ के बच्चा भी है मेरे पास, ये नई कब्र है। हाँ। क्या नाम है आपका? काशिफ। तो ये पहले ये जो सारी चीज़ें पड़ी हैं बेटा, ये लोग कब्र निकाल के ले जाते थे? नहीं, ये पहले ज़माने में नहू पर रख के जाते थे ना, डब्बा बना के, उनके साथ सामान भी रखते थे जो उनका कीमती सामान हाँ, सोना बंदूक जो भी हो, वो रात को चोरी करते थे ना, इसलिए अभी दफनाना शुरू किया। पहले आबादी भी कम थे और बदबू भी आने लगी, इसलिए अभी ये चारपाई उल्टे करके जाते हैं। जिस चारपाई पे ना लाते ना उसे भी साथ छोड़ के जाते, उसे उठाते नहीं है। अच्छा, चारपाई जिसमें सोता था वो, हाँ। यानी कि जिस चारपाई जो बंदा मरता है जी, ये बच्चा कह रहा है कि उसको उसके ऊपर उल्टा करके चले जाते हैं। अब ये आपके सामने एक ना ये एक कब्र पड़ी है, औरत का है ये औरत की कब्र है। हाँ। ये आपको खोपड़ी नज़र आ रही होगी, ये आप देखेंगे। इसके साथ ना वो जवरात था ना पत्थर वाला, उसे ना लड़की इधर आया था ना, वो टेस्ट करने ले गया। अच्छा। हाँ, उधर वो अंग्रेज का कब्र है ना, वो इधर आके ना कलाश बन के ना उसको पैसों के लिए मार दिया था, वो बहुत अमीर था। तो ये आप जी देख रहे हैं आप, ये इनका बहुत पुराना एक जिस तरह एक रवायात होती हैं इन कलाश के लोगों की, और बड़ा एक जिस तरह एक कहते हैं ना कि वो एक अजीबोगरीब एक मंज़र है यहाँ पे। और जब हम रास्ते में आए तो बहुत डेंजरस रास्ता है एक ही गाड़ी का, और अभी हम पहुँचे हैं तकरीबन 2-2.5 घंटे की ड्राइविंग करके, और ये अभी तक इनकी ये पेटियाँ लकड़ की पड़ी हैं, और अब ये ट्रेंड चेंज हो गया जी। शुक्रिया जी। अच्छा, ये अपना जितनी अपना कब्रें हैं ये वाली काशिफ, तो इसके साथ आप लोग जो उसकी चीज़ें, मिसाल तो आप बंदूक कह रहे हो, और क्या? बंदूक, गोली, वो ना उसको जो चीज पसंद थे ना वो उनके साथ रखते थे ना। सोना जो भी हो वो रात को चोरी करते थे ना, अब ऐसे नहीं करते, अभी तो बस ये कम्बल रखते हैं, चारपाई उल्टे करके जाते, ताबूत बना के। तो नीचे अपना मट्टी में दफन करते हो अभी? हाँ। कितना नीचे दफन करते हो कि नहीं ऊपर रख देते हो? नहीं, काफी नीचे दफन करके ना उसको नीचे ताबूत को नीचे रख कर। ये दोस्तों ये देख लें, मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये ताबूत के ऊपर जो नक्शो निगार हुआ है, ये बंदूक की तस्वीर बनी हुई है, और ये अपना एक आरा टाइप बना हुआ है, एक कुल्हाड़ी बनी हुई है, और ये नेज़ा टाइप, ये पुराने जो इनका जो कल्चर था इसी तरह अभी हम ये, और ये पहले तो ये लोग बिल्कुल इसी तरह ओपन रख के जाया करते थे ना अपनी इस कब्रिस्तान में कीमती चीज़ें, और अभी इनका थोड़ा मामले चेंज हो गए
क्योंकि इनके बकौल ये लोग कहते हैं जी जो कीमती चीज़ें हुआ करती थी कब्रिस्तान में लोग आके चोरी कर लेते थे, और ये जो अभी तक इन्होंने अपना कल्चर ये ज़िंदा रखा हुआ है। ये ऊपर देखें आप दरख्त हैं इस कब्रिस्तान में, बड़े बड़े पुराने चीट दयार के, ये आप देख रहे हैं। अब ये अपने जो लवाहिकीन हैं इनके, उनको मिट्टी में दफन करते हैं मुसलमानों की तरह, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है। तो ये मैं आपको जी वादी कैलाश का कब्रिस्तान जो अपडेट्स थी इसकी जो मैंने आपको दिखाया। मज़ीद जो उनका गांव है कैलाश का वो भी आपको मैं दिखाता हूँ अभी। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त कैलाश जो है गांव उसमें खड़ा हूँ। ये घर से निकले, उन्होंने अपनी रिवायत के बारे में बताया, और ये सारा तकरीबन ना लकड़ी का ये गांव बना हुआ है, देख रहे हैं आप, और बहुत कीमती लकड़ी का ये गांव है। ये अभी गली में जा रहा हूँ और अभी मैं आपको उस जगह के जा रहा हूँ कि जहाँ इनके जो लवाहिकीन जिनके लोग जब फौत होते हैं तो उनको वहाँ पे 2 दिन के लिए रखा जाता है। ठीक है जी, और ये सारा ये देखें सारी लकड़ी है, और ये भी आपको नज़र आ रही होगी, ये भी लकड़ी है। ये ऊपर की तरफ भी ये कैलाश जिसे वैली भी कहा जाता है, और ये कैलाश का जो कल्चर है, ये बच्ची आपको नज़र आ रही होगी, ये और ये बच्चे, और ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गांव है, बल्कि इसको बहुत पुराना गांव है। और ये जहाँ से भी गुज़र रहा हूँ ये 500 साल पुराना ये घर है। ठीक है जी, ये आप देख लें, ये सारा ये छोटी सी गलियाँ हैं, तमाम लकड़ का काम है और थोड़ा थोड़ा बीच में मिट्टी का काम है। और ये लोग यहाँ पे रहते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत इनका कल्चर है। और ये बागात भी हैं बीच में, ये दरख्त हैं सारे, ये सेब के दरख्त हैं, आलू बुखारा और अखरोट के दरख्त हैं ये सारे। और हम जिस जगह भी खड़े हैं यहाँ ये इनका एक रिवायती ये वाला इस जगह पे ये लोग डांस करते हैं, जिसे हम नाच गाना भी कहते हैं और झूमर या घूमर भी कहते हैं। इनका एक रिवायती डांस हो जो आपस में 10-12 लड़कियां एक दूसरे को पकड़ के दायरे की शक्ल में ये लोग डांस करते हैं जी।